चलिए, तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है जो है कि करंट अफेयर्स और साइंस। तो इसमें आप लोग जिस तरह से हमको सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने में, तो आज बता दें कि आज लगभग 180 घंटा वॉच टाइम मेरा बढ़ा हुआ है सिर्फ आप लोग के सपोर्ट के कारण। जिस तरह से आप लोग का प्यार मिल रहा है इसी तरह से आप लोग आगे भी प्यार देते रहे और कभी भी मेहनत में कमी हम नहीं लाएंगे। देखिए, कोई कहता है कि बिहार एसएससी का तैयारी स्पेशल कराइए या फिर एसएससी जीडी का स्पेशल कराइए। तो देखिए, आप लोग को बता दें कि अगर जीके जीएस संबंधित कोई भी अगर आपका एग्जाम आता है, जीके जीएस आधारित अगर किसी भी प्रकार का अगर एग्जाम में आता है, आपका कोई भी एग्जाम में आता है, तो वहां पर आपको जीके जीएस से अगर बेसिक नॉलेज या फिर आपका शुरू से मेरा फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपका गारंटी के साथ कहते हैं कि आपसे कॉमन क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं। प्लस में आपको जो थोड़ा सा नया क्वेश्चन रहेगा उस पर भी हम नया नया बुक लाए, उस पर भी काम कर रहे हैं। और जो भी हम एक क्वेश्चन को आधार बना के यहाँ से 4 बात बोलते हैं आपको, तो आप उसे फोकस कीजिएगा। उसे जब फोकस कर लीजिएगा समझिए कि सबसे बेस्ट तैयारी होगा। और कितनों पढ़ा आप जो है कि दिन भर जो है कि आप पढ़िए या नहीं पढ़िए, लेकिन आप अगर 1-2 घंटा ये देख लेते हैं तो समझिए सबसे बेस्ट चीज है जीके जीएस के लिए। और आप मैथ रीजनिंग को दिन भर बनाइए, जीके जीएस पे 1-2 घंटा दीजिए, आप बता देखिए तैयारी जो है सबसे बेटर होगा। तो बिना कोई देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए वर्तमान में लोकपाल कौन है भारत के? तो वर्तमान में लोकपाल है प्रदीप कुमार मोहंती, पीके मोहंती। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? पीके मोहंती। वर्तमान में लोकपाल कौन है? पीके मोहंती। कौन है? पीके मोहंती। वर्तमान में लोकपाल है पीके मोहंती। और आप लोग को बता दे, बहुत आदमी को लगता है लोकपाल क्या है, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लोकपाल जो होते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे नेता लीडर क्या करते हैं, फंड पास करवा लेते हैं और काम करवाते हैं कि नहीं करवाते, ऐसा कोई अता पता ही नहीं रहता है। तो इसी अता पता को पता करने के लिए जो है कि लोकपाल शब्द का जो है कि चर्चा किया गया, अर्थात लोकपाल भारत में लाया गया है। तो ऐसे लोकपाल बहुत बड़े बड़े देश में भी चलता है, तो लेकिन भारत में बहुत दिन पहले नहीं चलता था। कुछ दिन पहले आप लोग को पता है कि सन 2013, जब हम लोकपाल का बात करेंगे 2013 याद कर लीजिएगा माइंड में तुरंत। 2013 में भारत के संसद के द्वारा पहली बार लोकपाल विधेयक को पारित किया गया। लोकपाल विधेयक को पारित किया गया। और लोकपाल का काम क्या है पता चल गया होगा। तो विश्व का पहला देश बनता है आपका स्वीडन। कौन बनता है? स्वीडन। विश्व का पहला देश स्वीडन, अर्थात स्कैंडिनेवियन देश जो बनता है, उन्होंने आपको लोकपाल को लाया और लोकपाल का काम किया था, आप लोग को पता चल गया होगा। और लोकपाल को लाने का सबसे मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार को कम करना, और कम करके सन 2013 में अंतिम रूप से लोकपाल विधेयक को पारित करके इसे भारत में लागू किया गया। और जब लोकपाल लाया गया भारत में पहली बार, तो लोकपाल जो पद पर बैठने वाले पहले भारतीय बने थे वो बने थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। लेकिन वर्तमान में है प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती। और इसी तरह से ये सेंट्रल लेवल पे लोकपाल के रूप में काम कर रहा है। और अलग अलग राज्य सरकार लोकायुक्त को लेकर आया है। किसको लेकर? लोकायुक्त। यानी केंद्र में जैसे आप लोग महान्यायवादी देखते हैं और राज्य में महाधिवक्ता देखते हैं, उसी तरह से लोकपाल के बारे में है। लोकपाल पूरे भारत के लिए है और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे। लोकायुक्त स्टेट लेवल पे, जैसे मध्य प्रदेश का भी कोई लोकायुक्त होगा, बिहार का भी कोई लोकायुक्त होगा, यूपी का भी कोई लोकायुक्त होगा, जो कि भ्रष्टाचार को कम कर रहा है। तो ये चीज हुआ। और याद रखिएगा कि हमारे संसद में पहली बार 1968 में लोकपाल विधेयक को लाया गया था लोकसभा में, लेकिन वह पारित वगैरह नहीं हो पाया। अंतिम रूप से 2013 में। और बनने वाले पहले व्यक्ति पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। और आप लोग को बता दे कि भारत के राजनीति व्यवस्था में पहला व्यक्ति बना के.एम. मुंशी, जिन्होंने बोला कि मैं लोकपाल को भारत में लागू किया जाए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे संसद में लोकपाल को लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? के.एम. मुंशी। कौन था? के.एम. मुंशी। और लोकपाल बनने की न्यूनतम आयु 45 वर्ष। 45 वर्ष। कितना वर्ष? 45। यानी 45 ईयर अगर आपका है तभी आप बन सकते हैं। और रिटायर करता है 70 साल में। कितना साल में रिटायर करता है? 70 साल में। याद रखिएगा 70 साल में रिटायर करता है। यानी न्यूनतम 35 और अधिकतम 70। और इसका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का। कितना वर्ष का? 5 वर्ष। इनमें जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। और आप लोग को बता दें इससे पहले जो थे एनके सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। याद रखिएगा।
और आप लोग को बता दें कि वित्त आयोग जो है इसका स्थापना 280 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापना प्रत्येक 5वें वर्ष भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें कुल सदस्य की संख्या जो होता है 5 होता है। कितना होता है? 5। यानी वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होता है और उसमें से जो उसका अध्यक्ष होते हैं उसी की अध्यक्षता में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वर्तमान समय में ये आपका शुरू होने वाला है 16वां, और 16वां के अध्यक्ष बने हैं आपके कौन? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया वही जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया बने थे। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है आपके कौन है? सुमन के बेरी। और आप लोग को बता दे कि पहला वित्त आयोग का स्थापना 1951 में किया गया था। पहला वित्त आयोग का स्थापना 1951 में किया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और उसके अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी। कौन थे? तो ये सब क्वेश्चन बहुत ब्रांडेड है, ये सब कंटेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा एग्जाम अगर पास करना है तो। इसीलिए याद रखना पड़ेगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, दूसरा संथानम, तीसरा जो था चंदा, और चौथा राजमन्नार, पांचवा जो था महावीर, उस दिन हम नहीं बताए थे, महावीर उसका आंसर होगा। पांचवा महावीर, छठा आपका हो जाएगा बर्मा, सातवां हो जाएगा सेलट, आठवां हो जाएगा चौहान, नौवां हो जाएगा सौलवे, 10वां हो जाएगा पंत, 11वां खुसरो, 12वां रंगराजन, और 13वां केलकर, 14वां वाईवी रेड्डी, और 15वां एनके सिंह, और 16वां कौन हुआ? अरविंद पनगड़िया। 16वां कौन हुआ? अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। आज के उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, के जो अध्यक्ष है वो है रवनीत कौर। इसका मतलब जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं वो समझ लीजिए कि कौन सा टॉपिक से पूछ रहा है और आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। यानी अध्यक्ष वगैरह पूछ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी सबसे छोटा कास्ट जो एसटी होता है उसका अध्यक्ष वो हर्ष है। कौन है? हर्ष। आप लोग को पता होगा कि जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं वह लोग अधिकतर जंगल में निवास करते हैं। कहाँ में निवास करते हैं? जंगल में। और जंगल में जो है कि आराम से किसी को कोई टेंशन नहीं होता है, आराम से वो हर्षोल्लास रहते हैं। क्या रहते हैं? यानी अगर पूछे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तो जनजाति वगैरह पूरा मस्ती, तो कोई टेंशन नहीं होता है। तो समझिएगा कि जनजाति अगर बोलेंगे तो मारेंगे हर्ष। क्या मारेंगे? हर्ष। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 338 के क में है। 338 के देखिएगा, पक्का पक्की अगर 338 बोलेंगे तो 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी, वही एसटी को, एसटी में लगा देंगे को। और ओबीसी जो होता है आपका, ओबीसी जो होता है वो 338 के ख में, 338 के ख में। अगला क्वेश्चन बताना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला यानी एससी। देखते होंगे एससी का कट ऑफ कम जाता है, एससी का कट ऑफ किसी भी एग्जाम में कम जाता है, अर्थात उसका विजय होता है। क्या होता है? विजय। यानी एससी का कट ऑफ कम जा रहा है तो याद रखिएगा विजय। और एसटी जो होता है जंगल में वो हर्ष रहता है। कैसे रहता है? हर्ष। वहीं पर अगर पूछ ले कि ओबीसी आयोग का अध्यक्ष कौन है, अर्थात अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो याद रखिएगा कि आपका ओबीसी में सबसे मेन कास्ट आता है यादव। ओबीसी में आता है सबसे मेन कास्ट यादव। यादव को दूसरे भाषा में अहीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ओबीसी अहीर, ओबीसी अहीर, अभी ओबीसी अहीर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में किया गया था। और आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम लोग क्या तारीख को मनाते हैं? 10 दिसंबर। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। और याद रखिएगा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का स्थापना जो किया गया था 2005 में अधिनियम के तहत, 2005 अधिनियम के तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का स्थापना किया गया था। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, जब स्टैंडर्ड लेवल में बैठिएगा तब आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नहीं पूछेगा, आपको इसका स्थापना वर्ष पूछ लेगा। 1993 में ही मारना है, 1993 यानी कि ओबीसी आयोग 93। उसके बाद आप लोग को बताए मानवाधिकार आयोग 93 और अल्पसंख्यक आयोग भी 93। लेकिन कल के क्लास में बताए थे आपका महिला आयोग 92, महिला आयोग 92 बताए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में सीईओ जो है वह आपके और अध्यक्ष भी जो है दोनों मिला के वो आपके पहली महिला बनी है जया वर्मा सिन्हा।
और जब रेलवे बोर्ड के जो पहले चेयरमैन बने थे वो आपके बने थे बीके यादव। कौन बने थे? बीके यादव। बीके यादव रेलवे बोर्ड के पहले, यानी विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन आप लोग का है सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सेबी। सेबी जो है ना अभी पूरी बेचने का काम कर रही है, पूरी बेचने का, यानी माधवी पूरी बूझ। सेबी हकीकत में जो है वह स्टॉक मार्केट पे कंट्रोल करता है और स्टॉक मार्केट पे वो पूरी को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? पूरी। यानी कि सेबी में मारेंगे पूरी, सेबी में मारेंगे पूरी। और सेबी का स्थापना 1988 में, सेबी का स्थापना 1988, सेबी का स्थापना जो किया गया था आपका किया गया था 1988 में 12 अप्रैल के दिन। और इसके लिए अधिनियम आता है 1992, अधिनियम आता है। और सेबी का फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हो गया सेबी का फुल फॉर्म। जुलाई में हुआ था नहीं, जुलाई में इसका नहीं हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना। और 12 जुलाई 1982 को जो हुआ था नाबार्ड का स्थापना। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है वर्तमान में केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। वर्तमान में केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो कि होता है आपका सीबीडीटी को करते हैं, उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है नितिन गुप्ता। और आप लोग को पता है नितिन नाम का एक और व्यक्ति है जो बीएसएफ के अध्यक्ष है, नितिन अग्रवाल। वर्तमान में नितिन अग्रवाल जो वो बीएसएफ के अध्यक्ष है और नितिन गुप्ता करके आपका सीबीडीटी का अध्यक्ष है। और सीबीडीटी का जो स्थापना हुआ है 1964 में, सीबीडीटी का स्थापना 1964 में, और यूटीआई का स्थापना भी 1964 में, और आईडीबीआई बैंक जो है उसका स्थापना भी 1964 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो मिनेश शाह है, मिनेश शाह। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसका स्थापना 1965 में हुआ था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसका स्थापना 1965 में हुआ था। और 1965 में जो हुआ था उसका किया गया था आनंद में। कहां स्थापना किया गया? अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां है? आनंद। कहां है? आनंद। और आनंद गुजरात में, आनंद। वहीं दूध से संबंधित एक और क्रांति है जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत क्रांति। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। उसी तरह से हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, हरित क्रांति स्वामीनाथन, जिनको हाल ही में भारत रत्न दिया। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है? करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है और दूध से संबंधित एक और चीज है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड दूध से है जो 1970 में शुरू किया गया था, 1970 में, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से। और राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर और विश्व दूध दिवस 1 जून, विश्व दूध दिवस 1 जून। अगला, और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, और दूध का सफेद रंग कैसीन, दूध का सफेद रंग, दूध का पीला रंग कैरोटीन, दूध का पीला रंग कैरोटीन। और दूध का पाचन रेनिन, दूध का पाचन रेनिन नाम का एंजाइम शरीर में पाया जाता है, वही पाचन करवाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है गिरीश बापट। कौन है? गिरीश बापट। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष है गिरीश बापट और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है आपका अधीर रंजन चौधरी। और आप लोग को बता दें दोनों का स्थापना पूछता है कि लोक लेखा समिति का स्थापना कब हुआ है और प्राक्कलन का स्थापना कब हुआ है। तो आप लोग को बता दें कि लोक लेखा समिति का स्थापना 1919 अधिनियम के तहत 1921 में, 1921 में, लोक लेखा 1921 में और प्राक्कलन 1950 में। प्राक्कलन 50 पौसे पकड़ा, प्राक्कलन पौसे 50 पौसे प्राक्कलन पौसे 50। और यही प्राक्कलन समिति वर्तमान समय में संसद के अंदर में सबसे बड़ी संसदीय समिति, सबसे बड़ी, इससे बड़ी समिति कोई नहीं है हमारे अभी वर्तमान समय में। सबसे बड़ी संसदीय समिति पूछेगा तो प्राक्कलन। प्राक्कलन में कुल 30 सदस्य, कितना सदस्य? और 30 का 30 लोकसभा से, 30 का 30 लोकसभा। तो दो क्वेश्चन, सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन, प्राक्कलन का स्थापना 1950 और प्राक्कलन में 30 का 30 लोकसभा से, 30 का 30 लोकसभा। वही अगर हम लोक लेखा समिति का बात करते हैं तो लोक लेखा समिति जो होता है इसमें सदस्य की संख्या होती है आपका जो है कि कितना होता है आपका 22 होता है। कितना होता है? 22। 15 और 7 के रेशियो में, 15 और 7 यानी 15 लोकसभा, 15 लोकसभा, 50 7 राज्यसभा, 7 राज्यसभा। और लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को दोनों को जुड़वा संस्था कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। जैसे कि उधर बुध और शुक्र को कहा जाता है जुड़वा बहन, सॉरी पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन, उसी तरह से कहा जाता है आपका जुड़वा जो है कि याद रख लीजिएगा दोनों समिति। उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो जुड़वा संस्था का आता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव। एक और यादव पढ़े थे हम, मनोज यादव। बताइए, मनोज यादव आरपीएफ के अध्यक्ष है, मनोज यादव आरपीएफ के अध्यक्ष है। और आरपीएफ का स्थापना 1882 और आरपीएफ का वर्तमान में जो नाम हो गया आरपीएफएस, आरपीएफएस यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो है ही, लास्ट में सर्विस, एस यानी सर्विस या सेवा। अगला क्वेश्चन,
एनटीपीसी का अध्यक्ष गुरदीप सिंह, एनटीपीसी का अध्यक्ष गुरदीप सिंह। और एनटीपीसी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली, एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह इसका फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। इसका स्थापना 1975 में, 1975 और याद रखेगा इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह। लेकिन गुरबीर पाल सिंह बोलेंगे तो गुरबीर पाल सिंह एनसीसी का किया है, गुरबीर पाल सिंह एकता और अनुशासन 1948 33वां नंबर के। अगला क्वेश्चन, ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी, ओएनजीसी ओ से अरुण, ओ से ओएनजीसी, ओ से अरुण, ओ से ओएनजीसी। और ओएनजीसी का स्थापना 1956, ओएनजीसी का स्थापना 1956 और ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून, ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून। और वन सर्वेक्षण भी देहरादून। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में सेल के अध्यक्ष कौन है? अरविंदु प्रकाश, वर्तमान में सेल के अध्यक्ष अरविंदु प्रकाश, सेल के अध्यक्ष अरविंदु प्रकाश। और सेल का स्थापना 1974, सेल का स्थापना 1974, सेल का स्थापना 1974 याद रखिएगा। एक होता है सेल, एक होता है बेल, एक होता है गेल। इन तीनों का स्थापना याद रखिएगा। सबसे पहले सेल का स्थापना सबको याद रहता है 74 में। सेल से जब आगे जाएंगे तो गेल मिलेगा, आगे जाएंगे तो गेल, यानी उसके 10 साल जोड़ देंगे 1984 मिलेगा, 84 में गेल, 84 में गेल। जब 84 में गेल हो गया, 10 साल आगे बढ़े तो अब 74 से 10 साल पीछे जाएंगे तो भेल मिलेगा, 10 साल पहले जाएंगे तो भेल, यानी भेल 1964, भेल 1964, सेल 1974, गेल 1984, गेल 1984। यानी आगे जब गईल हम तो हमको 10 साल आगे हमको मिलेगा 84, 84 में गेल, 84 में गेल। और जब हम भूल के आगे तो इसका मतलब भूल में हमको 10 साल पहले जाना पड़ेगा, यानी कि 64 भेल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान समय में बीएसएनएल के अध्यक्ष कौन है? पीके पुरवार, बीएसएनएल के अध्यक्ष। और बीएसएनएल का स्थापना पूछता है, बीएसएनएल का स्थापना पक्का पक्की 2000, पक्का पक्की 2000। बीएसएनएल का फुल फॉर्म भी पूछता है, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। और स्थापना 2000, स्थापना 2000। और एक होता है डीटीएच, डीटीएच का स्थापना कब हुआ? 2004 में, डीटीएच का डायरेक्ट टू होम, इसका स्थापना कब हुआ? 2004 में, डीटीएच डायरेक्ट टू होम। और बीएसएनएल का स्थापना 2000, अध्यक्ष वर्तमान में पीके पुरवार, अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? पीके पुरवार। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान समय में भारतीय पर्यटन विकास निगम, वर्तमान समय में भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक जो एक ही अध्यक्ष बनाया गया है। तो वो अध्यक्ष है संबित पात्रा को आप लोग जानते होंगे, संबित पात्रा जो कि बीजेपी का जो है कि आपका जो है कि वक्ता है, प्रवक्ता है। तो याद रखिएगा उन्हीं को बनाया गया है पर्यटन के लिए, क्योंकि मोदी जो है ना बहुत पर्यटन जाते हैं घूमने के लिए, इसीलिए बोला कि अपने आदमी को बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा इधर उधर करने में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान समय में यूजीसी का अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसका स्थापना जो हुआ था 1956 में, यूजीसी 1956 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में कहते हैं जब विश्वविद्यालय को अनुदान देने की बात आती है तो यही संस्था अनुदान देती है कि भाई आप डेवलप कीजिए, बढ़िया बढ़िया वो ब्रांच चलाइए और वहां पर जो है कि बढ़िया बढ़िया कोर्स का तैयारी करवाइए। तो वही यूजीसी उसको पैसा देता है, जिसे हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुदान देने का काम करता है। इसका स्थापना 1956 में और उसका याद रख लीजिएगा अध्यक्ष जगदीश जी हैं। कौन है? जगदीश। और जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह में भारतीय नेता कौन थे? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। आप बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठिए आपको यह क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में इग्नू के अध्यक्ष कौन है? नागेश्वर राव। इग्नू आप लोग जानते हैं कि इग्नू से भी कोर्स होता है, आप कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, अच्छा कोर्स कर सकते हैं इग्नू से, यानी आप जॉब में रहते हुए इग्नू से कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इग्नू का जो वर्तमान में जो अध्यक्ष वो नागेश्वर राव है। और इग्नू का स्थापना एग्जाम में पूछ लिया गया भाई किस वर्ष हुआ है? तो इग्नू 1985, इग्नू 1985, क्योंकि इग्नू इंदिरा गांधी संबंधित है। और इंदिरा गांधी का आप लोग को पता है कि देहांत 1984 में हुआ है। 84 के जस्ट एक साल के बाद इंदिरा पे वो कोर्स शुरू हो गया इग्नू का। और 1985 में इंदिरा आवास योजना भी, इंदिरा आवास योजना आप लोग को पता होगा कि इंदिरा आवास योजना भी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि मोदी जी ने उसका नाम चेंज करके अपने नाम पे रख लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इंदिरा गांधी आवास का चेंज करके 1985 में इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, मतलब वो राजीव गांधी ने शुरू किए थे। 1985 में उनका नाम बदलकर मोदी जी ने अपने नाम पे रख लिया प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जो कि घर वगैरह देता है गरीब सबको। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान जो अभी हम 2-3 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जो भी एग्जाम में बैठने जाइएगा वो ध्यान में इसको रखिएगा। आप लोग बताइए एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी का अध्यक्ष है दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी जो कि कहता है कि अरे ये देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी लिखा हुआ है, तो इसका एक अध्यक्ष है। जो एनसीईआरटी बुक चलता है पूरे इंडिया में, एक संस्था है। तो जो है कि ये भारत सरकार का एक संस्था है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इसका स्थापना 1961 में हुआ है। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ है? 1961 में। और इसके वर्तमान में दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी, याद हो जाएगा। अगर हम इसमें एक वर्ष बढ़ते हैं तो हमको सीबीएसई मिल जाएगा। इसमें अगर हम एक साल बढ़ते हैं 1962, एनसीईआरटी 1961, एक वर्ष बढ़ेंगे 1962 मिलेगा। 62 में सीबीएसई, 62 में सीबीएसई। और सीबीएसई का अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर। सीबीएसई का अध्यक्ष है निधि छिब्बर। और ये एनसीईआरटी के हैं दिनेश सकलानी, एनसीईआरटी के हैं दिनेश सकलानी, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे एससीईआरटी का स्थापना, एक होता है स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो स्टेट सरकार का चलता है। तो याद रखिए, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे पहले तो उसमें एससीईआरटी बुक चलता है, आप लोग 10 में पढ़ते होंगे एससीईआरटी। और जो एससीईआरटी का जो स्थापना 1988 में हुआ है, एससीईआरटी का स्थापना 1988। इससे पहले आपको हम बताए थे 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग का भी स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि संतोष कुमार यादव उसका अध्यक्ष है, उसका स्थापना 1988 में। और राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना भी 88, राष्ट्रीय आवास बैंक 88, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग, और सीबीएसई का स्थापना 62, यानी पहले एनसीईआरटी 61 में, अब 62 में सीबीएसई, 62 में सीबीएसई। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1954, साहित्य अकादमी 54, साहित्य अकादमी, भारत रत्न भी 54, भारत रत्न भी 54, ललित कला अकादमी भी 54, ललित कला अकादमी भी 54। तो ये सब याद रखिएगा 54 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, संगीत नाटक अकादमी 53, संगीत 53, संगीत 53। और संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष शेखर सेन, शेखर सेन, कौन है? शेखर सेन। और साहित्य अकादमी के हैं माधव कौशिक, माधव कौशिक, साहित्य अकादमी के हैं माधव कौशिक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? शांता कुमार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? यानी जो व्यक्ति प्रेस में काम करता है वह हमेशा शांत रहता है, जो व्यक्ति प्रेस में काम करता है वह हमेशा शांत रहता है। और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, किसमें है? अनुच्छेद 19 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल, परेश रावल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं आपके परेश रावल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, याद रखना ही पड़ेगा, सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसरो जो हाल ही में चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था, 14 जुलाई के दिन लॉन्च किया था, तो याद रखिएगा उस समय अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। कौन थे? एस सोमनाथ। 10वें नंबर के, कितने नंबर के? और इससे पहले जो थे आपके के सिवन, के सिवन, और के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन। लेकिन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, इसीलिए हम समझ रहे थे, जहां कंफ्यूजन होगा हम समझ रहे हैं कि जब हम रॉकेट बोले तो लोग का चलता है कि एपीजे, नहीं, एपीजे मिसाइल मैन और रॉकेट मैन के सिवन, रॉकेट मैन के सिवन, याद रखिएगा। जिसके काल में चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था 2019 में, 22 जुलाई के दिन, और इस बार 14 जुलाई के दिन चंद्रयान-3 को, याद रखिएगा। और 22 अक्टूबर के दिन चंद्रयान-1 को, 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान-1 को, याद रखिएगा। नहीं, 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1, और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2, जो कि के सिवन से पूरा गला लगा के जब वो फेल किया था तो गला लगा के पूरा मोदी जी से रो रहे थे, देखे होंगे आप लोग। तो वो चंद्रयान-2 था, के सिवन था वो। और चंद्रयान-3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया 2023 के अंदर में, इस तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग, और इसरो का स्थापना 1969 में किया गया, 1969 इसरो का स्थापना जो किया गया था 15 अगस्त 1969 को इसरो। और डीआरडीओ का 1958, डीआरडीओ 1 जनवरी 1958। और अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर कामत। कौन है? समीर कामत, कौन है? समीर कामत। और डीआरडीओ का स्थापना 1958 में, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती। आप लोग को हम बताते हैं बार बार की परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ है? परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में हुआ है। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में, और वो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा, होमी जहांगीर भाभा। और उसके बाद बताते हैं ये आयोग बता दिया 1948 में, और विभाग 1954 में बताते हैं, विभाग 1954 में। तो याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग 54, परमाणु ऊर्जा आयोग पूछे 48, और अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग पूछे 72, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, बार्क के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन। बॉ से पार्क, बॉ से विवेक, बॉ से पार्क, बॉ से विवेक। और बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय ट्रॉम्बे मुंबई में है। इसका स्थापना 1954 में, 1954 में। चलिए अब साइंस को देख लेते हैं थोड़ा। साइंस तुरंत खत्म कर देंगे, ज्यादा नहीं है, जो इंपोर्टेंट सवाल है वो आपके लिए हम ला रहे हैं।
आप लोग बताइए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। जीवाणु का पेप्टिक्लोडेन, जीवाणु का पेप्टिक्लोडेन। वहीं अगर पूछे पादप का, तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की। पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वहीं अगर हम आपसे पूछे विषाणु की कोशिका भित्ति कैप्सिड की, विषाणु की कोशिका भित्ति कैप्सिड की बनी होती है। और विषाणु का जो खोज किया था इवान विस्की ने, विषाणु का खोज इवान विस्की ने, और जीवाणु का खोज ल्यूवेन हॉक ने, जीवाणु का खोज ल्यूवेन हॉक ने। और ल्यूवेन हॉक ने ही पहली बार जीवित कोशिका का खोज किया, सॉरी मृत कोशिका का खोज, किसका खोज किया था? मृत कोशिका का, कि जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का नहीं, कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने, और पहली बार जो जीवित कोशिका का खोज किया था क्या था? आपका ल्यूवेन हॉक ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कवक और शैवाल के बीच सजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन। क्या कहलाता है? लाइकेन। लेकिन सजीव और निर्जीव के बीच का सजीवी संबंध विषाणु। क्या कहलाता है? विषाणु। तो ये सब चीज हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जापान में खाने में प्रयोग आने वाला शैवाल का नाम क्या है? वह अलवा है। क्या है? अलवा। क्या है? अलवा। एक क्वेश्चन आता है कि अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। अगर शैवाल से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि क्लोरोक्विन नाम की एक दवा बनाई जाती है जो कि क्लोरेला नामक शैवाल से, क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरोक्विन नाम की दवा बनाई जाती है जो कि आपके मलेरिया में उपयुक्त होता है। किसमें उपयुक्त है? मलेरिया में। और मलेरिया प्रभावित करता है हमारे शरीर के अंदर तिल्ली और आरबीसी को, तिल्ली और मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को, 24 अप्रैल को पंचायती राज। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विषाणु जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा, या तो डीएनए या तो आरएनए, और एक चीज उसमें प्रोटीन को मिला देंगे। किसको मिला देंगे? प्रोटीन। और प्रोटीन का जो खोज किया है बर्जीलियस ने, प्रोटीन का खोज। और यहाँ पर जो आपका आवर्त सारणी में प्रतीक चिन्ह होता है उसका खोज भी बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक का खोज भी बर्जीलियस, उत्प्रेरक का खोज भी बर्जीलियस। अच्छा, आप लोग को बताना है कि किस नाम के शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? लेमिनेरिया। किसका प्रयोग? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक शैवाल का प्रयोग जो करते हैं वह आपका करते हैं आयोडीन बनाने में। अच्छा, सबसे इजी क्वेश्चन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन आपको याद नहीं रहता होगा, हम जुगाड़ देते हैं। शैवाल और कवक में कंफ्यूज करता है बच्चा। तो शैवाल जो होता है स्व से लिखते हैं, यानी स्वा का फसाप याद रखिएगा, स्वा का फसाप सिर्फ याद रखिएगा, स्वा का फसाप। यानी स्व से शैवाल लेंगे तो फ से आंसर मारेंगे, स्व से शैवाल लेंगे तो फ से, यानी साप याद रख लीजिएगा। यानी शैवाल फाइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी, शैवाल फाइकोलॉजी। जब शैवाल फाइकोलॉजी ने लिया तो कवक माइकोलॉजी, कवक माइकोलॉजी, कवक माइकोलॉजी। अब कवक का कोशिका विधि काइटिन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पुष्प जो होता है अर्थात फूल जो होता है उसमें जो परागण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह आपका उसमें विभिन्न प्रकार के भाग से निकलता है आपका मकरंद। क्या निकलता है? मकरंद। मकरंद जब फूल से निकलता है तभी परागण संभव हो पाता है, तभी परागण संभव हो पाता है। और हवा के द्वारा जो परागण कहलाता है एनिमोफिली। क्या कहलाता है? एनिमोफिली। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कैल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल से। कैल्प किससे? समुद्री शैवाल। इससे पहले बताए थे अगर वो भी शैवाल, अगर शैवाल। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में जो कि बाहर कर सकता है और सिलेक्शन दिला सकता है। इसीलिए आप लोग पॉजिटिव वे में रहकर थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, आपका कम बन जाएगा। क्योंकि जिंदगी में एक बार पढ़ने का मौका मिला है तो समझ लीजिए कि अगर आप एक साल मेहनत कर लेते हैं कानून के, समझिए कितना आपका चीज चेंजिंग होने वाला है, ये आप सोच भी नहीं पाए होंगे। तो ये समझ लीजिए, आपको एकदम सच्चा दिल से जो है कि आप मेहनत कीजिए। क्योंकि आपके जो पिताजी हैं या जो माताजी हैं या घर में हैं, तो समझिए कि वो आपसे कितना आशा लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। किसी के पास जाके पूरे गौरवान्वित से बोलते होंगे कि मेरा बेटा तैयारी कर रहा है। अगर जो आप सिलेक्शन नहीं लेते हैं, समझिए उनके आगे क्या बीतने वाला है या फिर क्या होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको समझ लीजिए, अगर जब जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो यहीं से आदमी का वो लेवल पता चल जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहा है तो शायद वो जरूर मिडिल फैमिली से है। अगर वही उनको अगर ज्यादा फैमिली या ज्यादा पैसा वाला आदमी रहता तो शायद वो जो है कि तैयारी नहीं करता, या करता भी तो बड़े बड़े चीज का तैयारी करते। लेकिन एक कंपटीशन में इतना भीड़ में अगर मैदान में उतरा है तो समझिए कि उसमें वो जज्बा है
कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बड़े अमीर घर से नहीं है, आप एक जनरल घर से हैं, तो समझ लीजिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके पिताजी से अगर आप एक साइकिल के लिए पैसा मांगिएगा तो आपको वो पैसा नहीं दे पाएंगे, देंगे मतलब देने का देंगे, लेकिन वो किस स्थिति से गुजर के देंगे वो आप नहीं अभी सोच पाइएगा। जब थोड़ा सा उम्र हो जाएगा तब आप सोचिएगा कि वो साइकिल के लिए कितना आदमी को मेहनत करना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि जब मेरे पिताजी अभी एक साइकिल देने में सक्षम नहीं है, तो हम उनको एक सरकारी जो है कि 4 व्हीलर पे घुमाएंगे। जब हम एक सरकारी जॉब ले लेंगे तो आप ये वादा कीजिएगा कि नहीं, एक दिन पक्का नौकरी लगेगा और नौकरी लग के हम उनको घुमाएंगे अपने माता पिताजी को, और पूरे समाज में वैसा दिखा देंगे कि नहीं हम भी एक आदमी है, क्योंकि हमें भी एक बार जिंदगी मिला है, तो हम भी जो है कि उस तरह से जिए जो कि पूरी दुनिया याद करे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो संपन्न होती है हरित लवक में, किसमें संपन्न होती है? तो हरित लवक में जो संपन्न होती है उसमें 2 भाग पाया जाता है। एक पाया जाता है आपका स्टोमेटा, क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। एक पाया जाता है ग्रेना। एक क्या पाया जाता है? ग्रेना। और ग्रेना में जो होता है वो प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण, प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण पौधे के ग्रेना में, पौधे के ग्रेना में, और अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण स्ट्रोमा में, किसमें? स्ट्रोमा में। और याद रखिएगा हरित लवक को आपका पौधों का भोजन घर कहते हैं, पौधों का भोजन घर, यानी पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक में, अर्थात क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में ही आपका मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। किसका परमाणु? मैग्नीशियम का। और याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो क्या होती है? क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो खोज किया है वो मेल्विन केल्विन ने। किसने किया है? मेल्विन केल्विन। तो देखते हैं एक टी शर्ट आता है उसमें लिखा रहता है मेल्विन केल्विन करके लिखा रहता है, समझिए प्रकाश संश्लेषण का खोज वही किया है। इसीलिए एक क्वेश्चन याद रखने के लिए बहुत जुगाड़ पूरी लगाना पड़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है और 2 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने प्रकार के अनाज होते हैं जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ये सब किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी। किस कुल का पौधा है? सिर्फ इसमें 2 को अपवाद में रखिएगा। जैसे आप लोग को पता है कि गन्ना देखे होंगे, गन्ना जो है वह ग्रेमिनी में है। गन्ना किस में है? और गन्ना के तरह ही पौधा होता है आपका मकई का, मकई का पौधा भी गन्ना तरह होता है। तो दोनों को डाल लेना है ग्रेमिनी में। दोनों को किस में डालेंगे? ग्रेमिनी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है केला किस कुल का पौधा है? मुजेसी। कोई केला जो है वो म्यूजेसी में है। किसमें है केला? म्यूजेसी में। यानी केला खा के मौज कीजिए, केला खा के मौज कीजिए, केला खा के मौज कीजिए। यानी केला जो है वह प्रसिद्ध है आपका, केला के लिए प्रसिद्ध देश है आपका कौन सा देश? बताइए। जमैका। केला के लिए प्रसिद्ध देश है जमैका, जहाँ का कि उसेन बोल्ट था, जहाँ की उसेन बोल्ट था। याद रखिएगा वो जमैका से संबंध रखते थे। और जमैका की राजधानी किंगस्टन है। जमैका की राजधानी किंगस्टन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। एक कोष के सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहा जाता है? डाइटम। क्या कहा जाता है? डाइटम। यानी पीला शैवाल को कहा जाता है डाइटम। क्या कहा जाता है? डाइटम। और कंप्यूटर के शब्दावली में आप लोग सुने होंगे डेटा। नहीं कहते अरे यार मेरा डेटा ही खत्म हो गया यार, अब नेट नहीं चल रहा है। यानी डेटा जो शब्द है वह तो कंप्यूटर संबंध है, लेकिन डेटा जो बना है वह डेटम से बना है। किससे बना है? डेटम। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि कंप्यूटर शब्दावली डेटा किसका रूप है? तो डेटम का रूप है। किसका रूप है? डेटम। डेटम का। तो चलिए आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताइएगा। मशरूम है एक क्या? कवक। मशरूम है एक क्या? कवक। लेकिन कवक में भी याद रखिएगा अत्यधिक घनत्व वाले कवक, अत्यधिक घनत्व सड़ा रहता है वो जो खाते हैं आप लोग मशरूम, याद रखिएगा कवक, जिस याद रखिएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना है आप लोग को कि जो है कि आप लोग को कमेंट करना है कि वर्गीकी का पिता अर्थात फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। और आप लोग को पता है कि हम सब जितना भी कमेंट करते हैं तो सबका हम रिप्लाई अभी तक दिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आज शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो देखते होंगे, तो वो जो कमेंट करते हैं उनका हम रिप्लाई जरूर देते हैं और उन्हें हद से हद तक कोशिश करते हैं हम कि उनका सोल्यूशन किया जाए। तो आप लोग प्लीज इसी तरह रेगुलर बने रहिएगा। आप समझ लीजिए कि हमको सिर्फ नौकरी ही चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो पक्का नौकरी लगेगा तो लगेगा। बस पॉजिटिव वे में रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।